नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं हूं चैताली। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। माना इलाके में नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रशासन ने सोमवार सुबह 80 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास योजना के तहत बने कई घरों भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही जेसीबी मौके पर पहुंची, ग्रामीण विरोध में उतर गए। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की और हंगामे की स्थिति देखने को मिली। कार्रवाई के बीच एक मासूम बच्ची ने बताया कि डर के कारण सुबह से घर में खाना नहीं बना और उसने कुछ भी नहीं खाया। वहीं कई महिलाओं ने अपने टूटते घरों को देखते भावुक हो गई। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बारिश बनी आफत, दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत, आकाशीय बिजली से युवक की जान गई। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। बेमेतरा जिले में बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सुकमा जिले के बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। फिलहाल राहत और बचाव एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगली खबर आ रही है बंकावट से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बंकावट विकास खंड में जर्जर सरकारी भवन अब लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहा है। लगातार हो रही घटनाओं ने ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामला ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा के पास पारा प्राथमिक शाला का है, जहां चलती क्लास के दौरान स्कूल भवन की छत का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कक्षा में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक छत से प्लास्टर गिरने की आवाज सुनते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। शिक्षक और विद्यार्थियों ने तुरंत कक्षा से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच संतोष कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और बच्चों व शिक्षकों का हालात जाना। उन्होंने शासन के स्कूल के लिए जल्द नया भवन स्वीकृत करने की मांग करते हुए कहा कि जर्जर भवन में पढ़ाई करना बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। गौरतलब है कि इससे पहले मालगांव पंचायत भवन में भी छत का प्लास्टर गिरने से सिलाई प्रशिक्षण ले रही 2 युवतियां घायल हो गई थी। उसी समय भी भवन में कई महिलाएं मौजूद थी और बड़ा हादसा टल गया था। लगातार सामने आ रही इस घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने जर्जर सरकारी भवनों की तत्काल मरम्मत या नए भवनों के निर्माण की मांग तेज कर दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बरसात के मौसम में ऐसे जर्जर भवनों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को तत्काल सर्वे कराकर असुरक्षित भवनों को चिन्हित करना और बच्चों व ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगली खबर आ रही है सहारनपुर से। राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति सहारनपुर द्वारा मोहल्ला साबरी का बाग स्थित बैग वाली मस्जिद में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर समाज सेवा जमशेद अहमद अब्बासी के अनुरोध पर जिला क्षय रोग अधिकारी सहारनपुर के निर्देशन में आयोजित किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें सरकारी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराए। शिविर में कुल 91 मरीजों का पंजीकरण किया गया। इनमें 71 एक्सरे, 15 शुगर टेस्ट, 3 हीमोग्लोबिन टेस्ट तथा 1 टाइफाइड टेस्ट किया गया।
इसके साथ ही मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। लोगों से अपील की है कि वे समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं तथा टीबी सहित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक रहें। अगली खबर आ रही है पुणे से। पुणे की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, बच्ची के शोषण और हत्या के आरोप को मौत की सजा। पुणे के बहुचर्चित नसरापुर रेप और मर्डर केस में आखिरकार इंसाफ का फैसला सामने आ गया है। पुणे के विशेष अदालत ने मासूम बच्ची के यौन शोषण और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी भीमराव कामले को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताए हुए कहा कि आरोपी का समाज में बने रहना बेहद खतरनाक है और उनके प्रति किसी तरह की दया दिखाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और उसने वारदात को बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित के माता पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य भी अदालत में मौजूद रहे, जिन्होंने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सरकार पक्ष ने भी अदालत से कहा था कि इस मामले में आरोपी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। अदालत के इस फैसले को लेकर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई थी और अब फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है। अगली खबर आ रही है गढ़चिरौली से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। गढ़चिरौली पुलिस के CPRPF की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से लगे बालबेड़ा जंगल में माओवादियों के हथियार निर्माण नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए जमीन में छिपाकर रखे गए हथियार बनाने के भारी मात्रा में सामान को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन टीम, प्रणहिता यूनिट, BTDS और CRPF के जवानों ने पुलिस अधीक्षक M रमेश के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लगभग 5 से 6 टन वजन की लेथ मशीन, क्लेमोर और BGL पाइप, बाहर बोर पाइप, राइफल रोड मेटल स्ट्रिप समेत बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद की। अधिकारियों के अनुसार माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर हथियार निर्माण सामग्री को जमीन में छिपा कर रखते हैं और इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिशों में किया जाता है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को माओवादियों की गतिविधियों पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच